आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। आपने पिछले वीडियो में विसर्ग संधि के नियमों के बारे में पढ़ लिया था। आप सब इसी लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समास। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल शब्द कार्य और कुशल दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ है कार्य में कुशल। इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला में शब्द है। समास होने पर उसका लोप हो गया। शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को ही विग्रह कहते हैं। समास शब्द सम भली प्रकार उपसर्ग लगाकर अस्त का अर्थ है फेंकना। धातु से बनाए और इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि अनेक आकार में उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो। जैसे ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का समुद्र। इस उदाहरण में ज्ञान सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का प्रत्यय का लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है। समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद हैं तथा 15 उपभेद हैं जो निम्नलिखित हैं। अव्ययभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि। तत्पुरुष के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसलिए कभी कभी समास के 6 भेद पाए जाते हैं। इन 6 भेदों के नाम
इस श्लोक में आते हैं। द्वंद्वौ दिगुरपि चाहं मदगेः नित्यमय ईभाव तत्पुरुष कर्मधारय एनाहंसाम्ब हुब्रीहि। उसके बाद आपका पहला आता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पदों में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहृत होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, प्रत्यक्ष अर्थ के प्रति, यथार्थ अर्थ के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, बेलाग, बिना लाग के। उसके बाद आपका दूसरा आता है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के भेद, उपभेद। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, कर्म पुरुष। दूसरा तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष। चौथा चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष। सतवां कर्मधारय, आठवां दिगो। पहला द्वितीय तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष। सुख को प्राप्त करने वाला, पतित पावन पत्तों को पवित्र करने वाला। के बाद दूसरा तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष में नेत्रहीन, नेत्र से हीन, रस भरा, रस से भरा। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। पद दलित, पद से दलित। मदान, मद से अंध। तुल से कृत, तुलसी द्वारा कृत। जल शक्ति सिक्त, जल में सिक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न। चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। ब्रह्म दक्षिणा, ब्रह्म के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधानसभा, विधान के लिए सभा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गो के लिए शाला। पुत्र सो, पुत्र के लिए सो। चौथा पंचमी तत्पुरुष
अपादान तत्पुरुष, पद से च्युत, पच्युत पद से च्युत, धनहीन धन से हीन, गृहविहीन गृह से विहीन, चिंता मुक्त चिंता से मुक्त, बलहीन बल से हीन, नेत्रहीन नेत्र से हीन, कष्टी तत्पुरुष, गंगा जल संबंध तत्पुरुष, गंगा का जल, अन्नदाता अन्न का दाता, राजभवन राजा का भवन, देश सेवा देश की सेवा, समाज का उद्धार समाज का उद्धार, राजाध्यक्ष राजा का अध्यक्ष, सप्तमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, पुरुष सिंह पुरुषों में सिंह, आप बीती अपने पर बीती, कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, नगर प्रवेश नगर में प्रवेश। उसके बाद आपका आता है कर्मधारय। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष्य औष्टिक संज्ञा। कर्मधारय जैसे अभी आपने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा कि कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष्य संज्ञा कोष्टक में बराबर क्या हो जाएगा कर्मधारय। जैसे देखिए महाकवि, महान है जो कवि, औषधि, महान है जो औषधि, पीत सागर, पीत है जो सागर, नराधम, अधम है न जो, पीतांबर, पीत है अंबर जो, महावीर, महान है जो वीर, जब इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है तब भी कर्मधारय समास होता है। इसके विग्रह में तद्धिस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे चरण कमल, कमल के सदृश चरण, मृगलोचन, मृग के सदृश लोचन, वाय वेग, वाय के वेग से, वाय के सदृश वेग, नरसिंह, नर के सदृश सिंह, लता देह, लता के सदृश देह, चंद्रमुख, चंद्रमा के सदृश मुख, लौह पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष। वास्तव में कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है। तत्पुरुष के लक्षण में कहा गया है कि कर्ता कारक को छोड़कर या बचा हुआ कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति ही कर्मधारय के शब्दों में विशेषण विशेष के रूप में आती है। इसमें भी बाद वाले पद की विधानता होती है, अतः यह भी तत्पुरुष जाति का ही समास है। उसके बाद आपका आता है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्दिक, चारों दिशाओं का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, चौराहा, चार राहों का समाहार, और अठन्नी, 8 आनों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा
योजक अव्यय लिखा जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, माता पिता, माता और पिता। द्वंद्व समास से मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व इस द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच और तथा आदियोजक शब्दों का लोप होता है, अर्थात इस समास में समान महत्व के 2 शब्द और तथा आदियोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण समाहार द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे रोटी दाल, भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ, अन्न जल, संपूर्ण भोजन के अर्थ में रुपया पैसा, रुपया और पैसा संपत्ति, मोटा ताजा, मोटा और ताजा हिष्ट पुष्ट, कहा सुनी, कहना और सुनना, झगड़ा, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता वगैरह वस्त्र के अर्थ में, गाय भैंस वगैरह मवेशी के अर्थ में, घर द्वार, नरक द्वार वगैरह परिवार के अर्थ में। वैकल्पिक द्वंद्व, जहाँ दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप पाया जाता है, अर्थात वैकल्पिक द्वंद्व समास तो विरोधी भावों के बोधक शब्दों से के मेल से बनता है। जैसे भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ऊंचा नीचा, ऊंच या नीचा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। उसके बाद आपका अगला समास कर्मधारय, अगला समास आपका कर्मधारय को पढ़ाया जा चुका आपको। अगला समास आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, इसके 2 पद हैं, पीत प्लस अंबर, पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा, अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु बहुव्रीहि में पीताम्बर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया जाएगा। जैसे दशानन, 10 आनंद, जिसके अर्थात रावण। चक्रधर, चक्रों को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। चलत, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। बहुव्रीहि समास के भेद, बहुव्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि, तीसरा है तुल्ययोग बहुव्रीहि, चौथा है व्यतिहार बहुव्रीहि। पहला जिसमें आपका समानाधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि समान विभक्ति वाले 2 शब्दों को समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे चतुर्भुज,
चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके अर्थात शंकर। 10 मुख 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। नेक है नाम जिसके अर्थात नेक है नाम जिसका अर्थात यश वाला विशेष व्यक्ति। मिठ बोला मीठी है बोली जिसके अर्थात विशेष व्यक्ति। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। सहस्राक्ष सहस्त्र आंखें जिसकी अर्थात इंद्र। उसके बाद दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चंद्रमौली चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर। वीणा पाणी वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। शूल है पानी में जिसके अर्थात शंकर। गिरधर गिरि को धारण किया है जिसमें अर्थात श्री कृष्ण। उसके बाद आपका अगला टॉपिक तुल्य योग बहुव्रीहि। जिस समास में पहला पद सबोधक होता है उसे तुल्य योग बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे सचेत चेतना चेत के साथ है जो। सपरिवार परिवार के साथ है जो। सशरीर शरीर के साथ है जो। संदेह देह के साथ है जो। सबल बल के साथ है जो। साहस हास के साथ है जो। चौथा व्यतिहार बहुव्रीहि जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हो उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे गाला गाली गलियों से जो झगड़ा हुआ। बाता बाती बात बात से जो झगड़ा हुआ। धक्का धुक्की धक्कों से जो लड़ाई हुई। मुक्का मुक्की मुक्कों से जो लड़ाई हुई। लाठा लाठी लाठियों से जो लड़ाई हुई। अगले वीडियो में आपको कारक के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।